इस्लामी दुनिया और इस्लाम को बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरी किताब द कर्स ऑफ गॉड व्हाई लेफ्ट इस्लाम को ज़रूर पढ़िए। और अगर आप इस किताब को नहीं खरीद सकते तो PDF ड्राइव से इसे मुफ्त में डाउनलोड कीजिए। इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखते रहने के लिए पाकिस्तानी मुल्हिद को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते और मेरे शो में हिस्सा लेना चाहते हैं तो मेरे YouTube के चैनल के मेंबर बनिए। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, पाकिस्तान में, भारत में, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, जापान, बांग्लादेश, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं। हाँ जी जुबैर जी सलाम हारिस भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। हारिस भाई देखिए, लास्ट वीक भी मैंने आपको ये कहा था कि एक बाखबर लोग होते हैं और एक बेखबर लोग होते हैं, ठीक है ना। अगर आज तक किसी ने साबित नहीं किया तो इसका मकसद ये नहीं है कि ये बात गलत है। हो सकता है कि हम लोग उतने कैपेबल ही नहीं है कि उस चीज को हम अंडरस्टैंड कर सकें। खैर चलो, वो आप अपने आइडिया पे रहें, उसको मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं आपसे सिर्फ साइंस के हवाले से ये पूछना चाह रहा हूँ कि साइंस के हवाले से जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं, ठीक है ना, उसके अंदर जितने वेपन्स बने हैं, तो उस वेपन्स के बाद जो इंसानी एक तबाही हुई है, कितने लोग मारे गए हैं, तो अब हम साइंस के ऊपर जो है तनकीद करेंगे, या जिन लोगों ने ये चीजें बनाई हैं उनके ऊपर तनकीद करेंगे, या जिन लोगों ने मिसयूज किया है उनके ऊपर हम तनकीद करेंगे? नहीं, लेकिन इसका मुवाजना गलत है ना। इंसानों का तो हमें पता है, इंसान अच्छे काम भी करेंगे, बुरे काम भी करेंगे, उनके ऊपर तनकीद भी जायज है, उनके ऊपर ना तनकीद भी जायज है। इसका खुदा से क्या ताल्लुक है? नहीं, मैं खुदा के वजह से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हम साइंस साइंस जो कहते हैं, तो साइंस की जितनी भी जो हाँ, इन्वेंशंस है ना, साइंस में। तो हाँ, तो हम उसके साइंस ऊपर को जैसे खुदा अगर तो नहीं मानते। जैसे नहीं, मैं खुदा की बात कर नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ इंसानियत की मैं बात कह कर रहा हूँ रहा हूँ। मैं वो मैं आप आपको पहले कह करें। रहा हूँ मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ मैं देखिए, आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप नहीं, मैं मैं मुझे जो मुझे एंगल पता है ना कह रहा आपका हूँ पॉइंट क्या मेरा है। ये सर प्लीज मेरा पॉइंट सुन लें, मुझे पता है आपका सवाल आ ठीक। गया है मेरा, मुझे पता है आपका पॉइंट ये है। आप ये कह रहे हैं कि हम लोग जो साइंस हम्म। साइंस करते हैं, हम साइंस इसलिए नहीं करते कि हमने खुदा को बदल के उसकी जगह साइंस फिट कर दी है, क्योंकि ये ठीक। दोनों एक डिफरेंट तरह की एंटिटीज है। हम ये कहते हैं कि जब आपकी टांग टूटेगी तो आपको साइंस के पास जाना पड़ेगा। जी हाँ, जब आपने एक मुल्क को तबाह करना है, एटम बम गिराएंगे, तो वो भी साइंस की मरूने मिन्नत है। ठीक है, हमें पता है साइंस का। हमारा ये दावा ही नहीं है कि साइंस कोई बड़ी एक अच्छी चीज है। साइंस ना अच्छी है ना बुरी है। साइंस से आप बुरे काम भी कर सकते हैं, साइंस से अच्छे काम भी कर सकते हैं। इंसान अच्छे काम भी कर सकते हैं, बुरे काम भी कर सकते हैं। तो राइट। हमारा इसका खुदा के पहलू में कोई इसका पॉइंट इक्वेशन है ही नहीं। तो इसलिए ये जब ठीक। आप कहते हैं ना कि अगर लोग खुदा को, साइंस को रख देंगे खुदा की जगह पे, तो फिर बुरे काम होंगे, यस एब्सोल्युटली हो सकते हैं, लेकिन इसका खुदा के होने या ना होने से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, सही है। अच्छा, दूसरा, इस प्रोग्राम के अंदर जो है ना, ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात हुई कि यूरोप के अंदर या जो अमेरिका या जिस टाइप की जो कंट्रीज है उसमें बड़े ह्यूमन राइट्स की बात होती है। तो अभी लास्ट में, मतलब अभी मेरे ख्याल में 1 महीने की बात है कि हमने यूएसए में ही देखा कि एक ब्लैक बंदा जो था उसके ऊपर वो वाइट पुलिस वाला, तो ये क्या ह्यूमन राइट्स है? इस तरह तो आपको बहुत सारे मिसाइल हर जगह मिल जाएंगे। तो अमेरिका में ये मैं अक्सर सुन ले, मुझे पता है ये आपने पॉइंट उठा लिया, मुझे पता है। हम लोग जितनी जब बात करते होते हैं ना कि दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज जो है ना, एक है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, एक जी। है मिडिल इनकम कंट्री जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है, और एक है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। इसकी हिस्ट्री और है, लेकिन मैं आपको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से मुराद आजकल हमारे जैसे मुल्क जहां पे रिश्वतें हैं, बच्चों के कत्ल हैं, रेप है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, उस तरह के मुल्क। अच्छा, उनमें और इनमें जो सबसे बड़ा फर्क है, सॉरी, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में जो सबसे बुरा मुल्क है ना, जो इंसानी हकूक के हवाले से जो सबसे बुरा मुल्क है, वो अमेरिका है। अच्छा, अमेरिका में सही। जितनी ड्रग्स चलती हैं, अमेरिका में जितना पुलिस के नाम पे बर्बरियत है अमेरिका में, क्योंकि उसकी वजह ये नहीं है कि अमेरिका की हुकूमत ने, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि उसकी पिटाई की जाए या काले को मारा जाए वगैरह वगैरह, ऐसी बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि अमेरिका एक बड़ा मुल्क है, उसकी 35 करोड़ आबादी है। तो जाहिर बात है, जितना बड़ा मुल्क होगा उतना उसको संभालना मुश्किल होगा। ऑस्ट्रेलिया फॉर एग्जाम्पल, ऑस्ट्रेलिया की आबादी सिर्फ 2.2 करोड़ है या 2.1 करोड़ है, छोटा सा मुल्क है, वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन आबादी जी, के जी। साथ न्यूजीलैंड जो उससे भी छोटा मुल्क है, न्यूजीलैंड की आबादी हम्म। को मेरा ख्याल कोई 80-90 लाख है, बल्कि 1 करोड़ है शायद।
अब शायद 1 करोड़ होगी। तो न्यूजीलैंड में और भी कुछ नहीं होता। आपको पता है न्यूजीलैंड की पुलिस बंदूकें भी नहीं उनके पास होती। वो उधर कुछ भी नहीं होता। तो ये जो मुल्क है तो वो ठीक है, वो प्रॉब्लम्स, लेकिन पॉइंट में आपको जब ह्यूमन राइट्स की बात करता हूँ ना, सारी मुसीबतों के बावजूद, अब जैसे अमेरिका का मैंने आपको कहा अमेरिका और चाइना की होगी, तो हम जैसे लोग जो हैं वो अमेरिका के साइड पर खड़े होंगे, इसके बावजूद कि अमेरिका ने इराक के ऊपर गलत जंग की, इसके बावजूद कि अमेरिका में वो अबू गरीब प्रिजन में क्या हुआ था, या जो हमने देखे हैं, जो आपकी क्या नाम था उसका, आसमा, क्या हमारी लड़की का नाम था, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, ये वाले जो हाँ, ये जो हाल, हमें पता है कि ये बुराइयां हैं, ये छोटी छोटी आइसोलेटेड बुराइयां आपको मिल जाएंगी। विकीलीक्स में हमने देखा वो किस तरह उन्होंने मारा, हेलीकॉप्टर से जर्नलिस्टों को मार दिया, हमें पता है, इसीलिए वो मसले उधर खड़े होते हैं। मगरिब में विकीलीक्स ने क्यों इतना रोला मचाया कि देखो ये तो हरकतें करते हो, वो इसलिए क्योंकि उनके जो कवानीन जो है ना, जो उन्होंने ऊपर से बनाए हुए कवानीन, उसमें लिखा हुआ कि इंसानी हकूक को हमने मानना है। उसके बरक्स सऊदी अरब का कोई इंसानी हकूक का कानून नहीं है। तो इसलिए जब कानून ही नहीं है तो फिर नीचे तो सर तन से जुदा होने ही होने। आपको पता है कितनी फिलिपीन की औरतें जो उधर काम करने जाती हैं, उनके जो हमारे अरबी भाई हैं, मेरे तो नहीं खैर आप लोगों के, कितना उनके घरों में उनको रेप करते हैं, कितना कितनी उनकी पिटाइयां करते हैं, और वो वापस गई कि इवन फिलिपीन ने अपनी एम्बेसी बंद कर दी सऊदी अरब के लिए। उन्होंने कहा हमने अब नहीं भेजनी अपनी औरतें तुम्हारे पास, तुम तो उनके साथ ये करते हो। लेकिन ऐसा काम यहां पे नहीं हो सकता। मेरी कोई चाहे गोरी हो या कोई काली हो, कोई कहीं थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आई हो, जब वो ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे है ना, अगर मैंने उसको हाथ भी लगा दिया गलत तरीके से, तो मुझे पुलिस नहीं छोड़ेगी। वो ये नहीं कि चलो मैं तो ब्राउन आदमी हूं ना, किसी गोरे को भी नहीं छोड़ेगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुमने। तो मैं ये, और चाइना में अभी आपको मैंने शुरू में वीडियो दिखाई, किस तरह मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, किस तरह मुसलमानों को अगवा किया जा रहा है, आपके अपने मुल्क में आके कह रहे हैं कि नमाज नहीं पढ़नी, क्योंकि उनका ह्यूमन राइट्स का सिस्टम नहीं है। वो उनके लिए जायज है, वो अपने मुंह से कहते हैं कि हाँ भाई तुम हमारी, अगर तुम ये लकीर क्रॉस करोगे तो हम तुम्हें मारेंगे। उसके बरक्स अमेरिका में बुरे लोग हर जगह होते हैं, सारी बात है, शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन कम से कम उनके कानून में तो है ना ह्यूमन राइट्स का। मैं ये मेरा पॉइंट है। राइट। अच्छा, दूसरा अर्ज पे ये जैसे आपने कहा ना कि अगर पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में किसी लड़की के साथ अगर कोई रेप होता है, तो फिर क्या होता है कि हम अल्लाह के ऊपर जो उसकी तनकीद कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि चलो मैंने आपकी बात मान ली कि यार अल्लाह ने तो कुछ नहीं किया, ठीक है, वो रेप हो रहा था तो अल्लाह ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि उस मुल्क के कानून, उस मुल्क के जो इंसान है, उन्होंने क्या उस लड़की को क्या उन लोगों ने बचाया? चलो आप अल्लाह को तो छोड़ दें, ठीक है ना, जिसका वजूद ना हो, क्यों नहीं, हाँ मैं बताता हूँ। मैंने यही आपको एग्जांपल दी। मेरे सामने अगर कोई किसी कुत्ते को भी मार रहा होगा, इंसान के बच्चे को तो दूर की बात, मैं तो पकड़ लूंगा जाके उसे, चाहे मुझे भी पिटाई हो जाए। अगर उसके हाथ में बंदूक होगी तो मैं पुलिस को शायद फोन करूंगा कि ओ ये कुछ कर रहा है, आके बचाओ इसे। लेकिन अगर उसके पास नहीं है, अगर वो मेरे से कमजोर है, लेट्स जस्ट से अगर वो मेरे से भी कमजोर है, कुछ चितीली पहलवान है, मैं उसको जाकर, मुझे पता है कि मैं तो पकड़ लूंगा उसे। जो आप जो बात बता रहे हैं कि ऐसे लोग क्यों नहीं रोकते, बड़े लोग हैं जो सड़क पे रोक लेते हैं, लोगों को बचाते हैं, या जो नहीं बचाते, जो बुज़दिल होते हैं नहीं बचाते, ठीक है वो भी और बात है, लेकिन पुलिस तो आके बचाती है ना। अब पुलिस तो हर जगह नहीं है, पुलिस के सामने कोई हरकत नहीं करेगा। हमारा आर्गुमेंट मेरा ये था कि अल्लाह तो देख रहा है ना, पुलिस तो नहीं देख रही उस वक्त। कोई, मैं अभी अंधेरे में अकेला हूं घर में इस वक्त, मैं अगर किसी बच्चे को हिला के यहां पे कत्ल कर देता हूं तो किसी ने नहीं देखा, बाद में पुलिस मुझे देखे तो देखे, पकड़े तो पकड़े, वो और बात है, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना। अल्लाह शहरक से भी ज्यादा करीब है। क्या उस वक्त अल्लाह शहरक से ज्यादा करीब था जब वो बच्ची के रेप कर रहा था? बिल्कुल। अच्छा, लेकिन इस यहाँ पे एक दूसरा जो सवाल बनता है ना, वो ये बनता है कि जब आपका एक अकीदा ही नहीं है, जब आप अल्लाह को मानते ही नहीं है, तो फिर आपका ये सवाल करना बनता नहीं है। ये आपसे सवाल वो करे, नहीं, हाँ, मैं उससे नहीं, मेरा बनता है, मैं उससे पूछ रहा हूँ जो मानता है। जो नहीं मानता, मुझे तो पता है कि है ही नहीं एक चीज, तो वो किस तरह आएगी? यानी मुझे पता है सेंटा क्लॉज नहीं है, सेंटा क्लॉज क्यों आके मेरे बच्चे को रात को गिफ्ट देगा, वो जो क्रिसमस में गिफ्ट देता है। तो उसका मुझे तो पता है, मैं लेकिन उससे पूछ रहा हूँ, ये मैं उसके सामने सवाल रख रहा हूँ जो ये सोचता है कि अल्लाह शरक से भी ज्यादा करीब है। तो मैं ये उसकी जमीर को झंझोड़ने के लिए, उसकी अक्ल को झंझोड़ने के लिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे भाई, अगर ऐसा है तो अल्लाह मियां कैसे देख सकते हैं इतना जुल्म होते हुए? और ये एक कहानी जो हमारे सामने आई है, ज़ैनब की कहानी, जब तक
जब तक ये हम लोग जिंदा रहेंगे ना, ज़ैनब की कहानी हर बंदे को तड़पाती रहेगी उस बच्ची की। उसकी शक्ल मुझे आज भी याद है, उसकी फोटो। उसके बाद एक लड़की आसफा कश्मीर में थी। जी, जी। दोनों की बच्चियों की शक्लें मेरे सामने ऐसे हैं जैसे कल का वाकया है, लेकिन वो एक मिसाल हमेशा कायम रहेगी, हर बंदे के सामने याद रहेगी। ये जो हम कह देते हैं ना बड़े मजे से, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह के खेल नराले, अल्लाह के मर्जी जी, कौन जी। जाने, अल्लाह की अक्ल। ये बहानेबाजियां अब नहीं अनफॉर्चुनेटली चलेंगी, क्योंकि अब आपसे पूछा जाएगा। मैं किसी इंसान से पूछता हूं कि आपके सामने कोई कर रहा हो, बच्ची के साथ गलत जाती कर रहा हो, आप देख, अगर आपके अंदर इतना सा भी जमीर है, आप नहीं देख सकोगे। तो ये खुदा कैसा है जो देख लेता बड़े मजे से। ये मेरा देखिए, सवाल जो है। सही है, मैं आपका भी सवाल सही है, आपका सवाल बिल्कुल सही है और मैं इस सवाल को मानता हूँ, ठीक है ना? इसका जवाब भी है, लेकिन वही बात है कि देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर कोई बच्चा अगर एक फर्स्ट क्लास में आए और वो ये कहे कि यार मैं इंजीनियर बन जाऊँ, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको फॉलो करके फिर आप किसी स्टेज पे जाके चीज़ समझ आती है, ठीक है? चलो खैर ये तो बहस है, इसको हम छोड़ देते हैं। मैं सिर्फ़ आपसे एक दूसरी चीज़ ये कहूँगा कि एक मतलब हैं वासिफ़ अली वासिफ़ साहब, तो उनकी आपने कोई बुक्स वग़ैरह पढ़ी हुई है? मतलब उसको आप नहीं, एज़ इस्लाम या रिलीजियस हवाले से ना पढ़ें, एज़ एक किसी भी इंसान की एक लिखी हुई बुक है, तो काइंडली वो बुक्स आप ज़रूर पढ़ें, वासिफ़ जरूर अली जरूर वासिफ़ साहब की। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ईमेल कर दूँगा। जरूर जरूर, अगर जरूर, मैं अक्सर बताता हूँ, मुझे लोग कहते हैं किताब पढ़ लो, फलानी कोई किताब अपनी रेकमेंड करते हैं। मेरे पास बहुत सारी इकट्ठी हुई है जो मैंने पढ़नी है। मैं अभी अपनी मोरालिटी के ऊपर जो मैं किताब लिख रहा हूँ, मैं भी उसके ऊपर किताबें पढ़ रहा हूँ, ताकि मैं अपनी अगली जो किताब लिख रहा हूँ मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। लेकिन जरूर मुझे मौका मिलेगा तो मुझे आप भेज दीजिएगा, पीडीएफ मैं भेज आपको दीजिएगा, मैं जरूर जी, पढ़ूंगा। मैं आपको ईमेल कर दूँगा उसकी जो बुक्स है, वो आप मतलब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़िएगा, जस्ट हाँ ऐसे ही हाँ, एक नॉर्मल, जी ठीक है। ठीक है ओके, ना? बहुत ओके, शुक्रिया, थैंक थैंक यू यू। सो मच, साइंस का साइंस हाफिज। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल और पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।